हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में एनडीए की सरकार बनाने के बाद अब बीजेपी ने बंगाल का रुख कर लिया है और यही वजह है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह अब हर महीने बंगाल का दौरा कर रहे हैं ताकि ममता बनर्जी को घेरा जा सके। बंगाल में चुनावी बिगुल बजने के बाद अब कम वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी ने यहां लॉन्च कर दिया है अपना मेगा प्लान। बीजेपी के बंगाल मिशन पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं आज बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। इसलिए आप सब एकमुश्त होकर, जागरूक होकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करें। बीजेपी को इस बात का खूब एहसास है कि उसे असली चुनौती पश्चिम बंगाल के चुनाव में मिलने वाली है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लंबे समय से पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ तलवार भांज रही हैं। हालांकि अभी तक बंगाल की राजनीति तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के बीच ही घूमती रही है, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी यहां एक ताकत के तौर पर उभरने में कामयाब रही है। 2004 के आम चुनाव में पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी खाता भी नहीं खोल सकी थी, वहीं 2019 में राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से उसने 18 सीटें जीत ली। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की सत्ता पर 10 साल से काबिज ममता बनर्जी की टीएमसी को मात देने के लिए बीजेपी अब पूरे जोर शोर से जुट गई है। 19 में हाफ और 21 में साफ के नारे के साथ बीजेपी ने राज्य में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। यही वजह है कि बीजेपी ने एक तरफ अपनी टीम 11 को बंगाल की रणभूमि में उतारा है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद बंगाल में अब सीधे मोर्चा संभाल लिया है। भक्ति मार्ग के प्रशस्त करने वाले, आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले लोगों की भूमि रही है और आज वही भूमि पर जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। बिहार में जीत के बाद अब बीजेपी ने बंगाल में अपना प्लान सेट कर दिया है। दरअसल बंगाल में चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री मोदी देश की राजनीति में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे में मोदी के विजय रथ को रोकना ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी के मिशन बंगाल को काउंटर करने के लिए ममता दीदी जहां राज्य के मतदाताओं के सामने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखना चाहती हैं, वहीं उन्होंने बंगला गौरव और घरेलू बनाम बाहरी की तान छेड़ दी है। আমি তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের আজকে একটি কথাই বলবো আপনাদের মিটিংয়ে, তৃণমূল কংগ্রেস করতে গেলে ত্যাগী হতে হবে, লোভী হওয়া চলবে না। তৃণমূল কংগ্রেস করতে হলে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। রাজনীতিতে তিন ধরনের লোক থাকে, একটা লোভী, একটা ভোগী, একটা ত্যাগী। সিপিএম হচ্ছে আজকে সবচেয়ে বড় লোভী, বিজেপি হচ্ছে ভোগী, আর তৃণমূল কংগ্রেস যদি করতে হয় আপনাদের হতে হবে ত্যাগী। ওদের পাল্লায় পড়বেন না। अचानक जब दिल्ली में उसका सत्ता मिल गया, केंद्रीय सत्ता मिल गया, तब आप बोल रहे हैं कि हम बंगाल को दखल करेंगे। तुम बाहर से आके तुम बंगाल को दखल करेंगे? उसको पहले तुम्हें दखल का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र में दखल नहीं होता है। लोकतंत्र में आम जनता का समर्थन लेके कोई पार्टी जीतता है या आगे बढ़ता है। In West Bengal, Mamata Banerjee has divided society. She has divided society by making some people feel more important than others. We have always said that all Indian citizens are equal, that everybody must be given equal rights, that no section must be unnecessarily pampered or appeased. भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है। मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगण बच चुका है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में अभी कुछ वक्त है
लेकिन बंगाल की चुनावी रणनीति बनाने में कोई चूक न रहे, इसीलिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह फुल प्रूफ तैयारी में जुटे हैं। शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में खुद ही मोर्चा संभाले हुए हैं और हर महीने बंगाल दौरा करने की उनकी रणनीति है। बीजेपी ने राज्य को उत्तरी बंगाल, राढ़बंग यानी दक्षिण पश्चिमी जिले, नवदीप, मेदिनीपुर और कोलकाता में बांटा है। इन पांचों क्षेत्रों के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील देवधर, राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े, राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय सचिव हरीश द्विवेदी और विनोद सोनकर को प्रभारी बनाया गया है। पूर्वोत्तर के त्रिपुरा में 2 साल पहले वाम दलों का किला ध्वस्त करने में अहम भूमिका निभाने वाले सुनील देवधर को एक बार दक्षिण भारत से लाकर बंगाल में लगाया गया है और उन्हें मेदिनीपुर का प्रभारी बनाया गया है। बंगाल के अलग अलग इलाकों के ये प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में विधानसभा सीटों का प्रोफाइल तैयार करेंगे। विधानसभा सीटों के जातिगत समीकरणों, प्रभावशाली नेताओं की पहचान, सीटों पर बीजेपी की मौजूदा स्थिति जैसी बातों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करके ये प्रभारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को देंगे। राजनीति के जानकारों का मानना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन और बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का असर बंगाल के चुनाव में देखने को मिल सकता है। लेकिन बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल भी चुनाव में एक अहम फैक्टर होगा। हर एक पार्टी का अपना अपना मास्टर प्लान होता है और ऐसा भी जो 5 जोन है ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी 2016 में भी ऐसा उन्होंने किया था असेंबली में और 2019 में भी किया था, तो उनका वो रूटीन ये है। आपका ऑर्गेनाइजेशनल जो उनका प्लान है वो है, मगर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल प्लान से तो आपका एक इलेक्शन चुनाव नहीं जीता जाता है। आपका चुनाव जीता जाता है कि आपका ज़मीनी तौर पे बूथ में आपका ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, ये एक है, और कोई ट्रिमेंडस एंटी इनकम्बेंसी अगर है गवर्नमेंट के खिलाफ, तब जाके एक आपका एक रिजल्ट जो है आपके तरफ आ सकता है। बंगाल में ममता को घेरने के लिए बीजेपी कानून व्यवस्था, केंद्रीय परियोजनाओं को लागू न करने से लेकर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण और नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा भी जोर शोर से उठा रही है। दरअसल सीएए के बाद हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी और इसलिए बीजेपी इसके जरिए चुनावी ध्रुवीकरण कराने की तैयारी में है। वैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 40% वोट मिले थे, जो कि ममता की तृणमूल कांग्रेस से महज 3% कम है। यही वजह है कि बीजेपी ने नागरिकता कानून के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस को जवाब देने और शरणार्थियों से संवाद करने के लिए पश्चिम बंगाल में अभियान भी चलाया था। राज्य के बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में नागरिकता कानून बीजेपी के लिए राजनीतिक तुरुप का पत्ता साबित होगा। बीजेपी की नजरें तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर भी टिकी हैं। कभी ममता बनर्जी का चुनावी प्रबंधन देखने वाले मुकुल रॉय अब बीजेपी के खेमे में हैं। इसी का नतीजा है कि टीएमसी के एक के बाद एक विकेट गिरते नजर आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का उनकी पार्टी के अंदर निजी झगड़ा है। ममता जी से वो नाराज हैं, उनके भतीजे से नाराज हैं, उनके भतीजे के भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने ममता जी से शिकायत की तो ममता जी नाराज हो गई, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। और इसलिए शुभेंदु जी यदि आज से नहीं 3 महीने से वो कैबिनेट की मीटिंग में नहीं गए, ममता जी का फोटो लगाना उन्होंने बंद कर दिया, अपने फोटो के साथ वो रैली निकाल रहे हैं और ममता जी का नाम भी नहीं लेते, तृणमूल कांग्रेस का नाम भी नहीं लेते। कि शुभेंदु अधिकारी मंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं, वो तो उनका पर्सनल सिद्धांत है, लेकिन वो पार्टी से भी इस्तीफा नहीं दिए हैं, वो एमएलएशिप से भी इस्तीफा नहीं दिए हैं। बीजेपी के मिशन बंगाल को काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी भी कमर कसकर तैयार हैं और 30 नवंबर से उनकी पार्टी बंधो ध्वनि कैंपेन लॉन्च करने की तैयारी में है। बंधो ध्वनि कैंपेन के जरिए ममता अपनी सरकार के 10 सालों के काम की लिस्ट मतदाताओं के सामने रखना चाहती हैं। कन्याश्री, खाद्य साथी, स्वास्थ्य साथी, युवा श्री जैसी अलग अलग स्कीमों के जरिए लोगों को जो मदद पहुंचाई गई, इसकी जानकारी टीएमसी के निचले स्तर तक के कैडरों को मुहैया कराने की योजना है। राज्य के अलग अलग ब्लॉक में भी टीएमसी बंधो ध्वनि कैंपेन को पहुंचाना चाहती है, ताकि लोगों को सरकार के कामकाज का पता चल सके। सूत्रों के मुताबिक ममता अरविंद केजरीवाल के फॉर्मूले को बंगाल चुनाव में आजमाना चाहती हैं। दरअसल
दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी ने एनआरसी और सीएए जैसे चुनावी हथियारों को आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन केजरीवाल ने सिर्फ सरकार के काम की लिस्ट लोगों के सामने रखी और चुनाव जीत गए। बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी बंगाल के सेंटीमेंट को भी पकड़ना चाहती हैं। यही वजह है कि वो बंगला गौरव की बात करती हैं और केंद्र सरकार पर बंगाल की अनदेखी करने का आरोप भी लगा रही हैं। আমাদের ধর্ম শেখাবে, আমাদের মাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাটি, বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের মাটি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের কর্মের মাটি, গান্ধীজির ভাবনার মাটি, মাদারের কর্মের মাটি, বিরসা মুন্ডার আন্দোলনের মাটি, পঞ্চানন বর্মার ত্যাগের মাটি, গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষার মাটি, মাতঙ্গিনীর লড়াইয়ের মাটি। এই মাটিতে দাঁড়িয়ে এত মিথ্যে কথা বলা। 10 साल टीएमसी को सरकार चला वेस्ट बंगाल में, ये सरकार को विरुद्ध में भ्रष्टाचार का जो जबरदस्त आरोप है, ये सरकार के विरुद्ध में बेरोजगारी का भी ये है इशू है। और जो ममता बनर्जी जो 2011 साल में उनका एक्सेप्टेबिलिटी था, 2010 में 2020 में एक नहीं है। सो एंटी इनकम्बेंसी वेस्ट बंगाल में स्ट्रांग है। अगर बीजेपी उसको काम में प्रचार में ला सकते, स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि इस बार परिवर्तन होगा और बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। बीजेपी जहां बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून के जरिए चुनावी ध्रुवीकरण कराने की फिराक में है, वहीं ममता बनर्जी की नजर पश्चिम बंगाल के उन 28% मुसलमानों पर है जो उनकी जीत में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। साल 2016 में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता में वापस लौटी थी। इस चुनाव में उन्हें राज्य की 295 सीटों में से 211 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। ममता की तृणमूल कांग्रेस को 44.91% वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस ने 12.25% वोटों के साथ 44 सीटें और बीजेपी ने 10.16% वोटों के साथ 3 विधानसभा सीटें जीती थीं। 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता की इस बड़ी जीत में राज्य के मुस्लिम वोटरों की बड़ी भूमिका मानी गई थी। दरअसल पश्चिम बंगाल की जिन 125 सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभाव रखते हैं, उनमें से 90 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने ही जीती थीं। यही नहीं, पश्चिम बंगाल में ऐसी 9 लोकसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम वोट 30% से ज्यादा है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बाजी पलट गई। 2014 में सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 2019 में राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से 18 पर जीत दर्ज की, जबकि तृणमूल के खाते में 22 लोकसभा सीटें ही आईं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 40.5% वोट मिले थे। अब अगर लोकसभा के तहत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के मुताबिक जीत पर गौर किया जाए तो तृणमूल कांग्रेस ने 22 लोकसभा सीटों के हिसाब से विधानसभा की 294 सीटों में से 164 पर जीत हासिल की है। वहीं 18 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी ने विधानसभा की 121 सीटों पर विजय हासिल की है। जाहिर है पश्चिम बंगाल के आने वाले चुनाव में मुकाबला जोरदार होना तय है। बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है। बंगाल में चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बहुत ज़रूरी होता है। आप बिहार में भी देखे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर को अगर वो परफॉर्म करता है तो उसको हटाने में इतना आसान नहीं होता है। और बीजेपी के अंदर में काफ़ी इंटरनल फाइट्स, फैक्शनलिज्म है। तो और वो बंगाल का जो आपका राजनीति करके उठ के आने वाले जो लीडरशिप है वो अभी बीजेपी में अभी पुख्ता तरीके से कोई हुआ नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में मिली कामयाबी से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी को लगता है कि 2011 में जिस तरह ममता बनर्जी ने लेफ्ट को सत्ता से उखाड़ा था, उसी तरह वो ममता को सत्ता से बेदखल कर सकती है। बंगाल में बीजेपी और ममता के बीच छिड़ चुके इस घमासान के बीच कांग्रेस और सीपीएम भी हाथ मिलाने की तैयारी में है। जाहिर है इस बार बंगाल चुनाव में जहां ममता को अपना अमेय गढ़ बचाना है, तो वहीं बीजेपी के लिए ये चुनाव आर पार वाला चुनाव है। और यही वजह है कि बीजेपी ने तेज कर दिया है मिशन बंगाल।